हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने आई होप कि कल की वीडियो देख ली होगी और आप लोगों ने लेज़र कैसे बनाया जाता है वो आपने समझा होगा, क्योंकि लेज़र टेली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसके बिना अकाउंट मेंटेन किया नहीं जा सकता है। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझने आ रही होगी, क्योंकि प्रैक्टिकल होता है और थ्योरेटिकली होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में वीडियो देखने के बाद बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, क्योंकि आप केवल अभी देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हो। जिन लोगों के घर पे कंप्यूटर है तो कहीं ना कहीं वो तो कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके घर पे कंप्यूटर नहीं है और वो केवल मोबाइल में इस वीडियो को देखकर, जो हम लोग बना रहे हैं वीडियो, जो आप ग्रुप में हम लोग डाल रहे हैं, और उसको देखने के बाद काफ़ी प्रश्न आपके दिमाग में उठते होंगे कि यार हमें तो कुछ समझने ही नहीं आ रहा। ऐसे सवाल भी हमारे दिमाग में आ रहे होंगे। तो देखिए, उसका तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस नहीं लग सकती हैं, लेकिन कोशिश हमारी तरफ से पूरी हम कर रहे हैं कि आप लोगों को हेल्प हो जाए आप लोगों की, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम पर आपको दिक्कत ना आए। तो कल हम लोगों ने लेज़र कैसे बनाया जाता है वो हम लोगों ने देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेज़र से ही जुड़ा हुआ है। कुछ ऑप्शंस थे जिन्हें मैंने कल नहीं समझाया था, आज मैं उन्हें समझा रहा हूँ। तो जल्दी से अपनी फ़ाइल को खोलते हैं, उसके बाद हम लेज़र में से जुड़े हुए कुछ ऑप्शन जो हमारे अभी हमने पेंडिंग किए हुए थे, जिन्हें हमने छोड़ दिया था कल, आज उसे कंप्लीट करते हैं। तो अल्टर के साथ F3 और सेलेक्ट कंपनी जो मैं बता चुका हूं, तो मैं थोड़ा जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूं। डिंगरा फाउंडेशन जो हमारी फाइल है, एंटर। अब यहां पर जो हमारा अकाउंट इन्फो है, हम इसमें जाएंगे और अकाउंट इन्फो में जाने के बाद लेज़र का ऑप्शन हमें मिलेगा। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं थोड़ी सी बातें कि लेज़र का यूज़ खाते बनाने के लिए किया जाता है। आपको मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं कि लेज़र अकाउंट में इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पैसों का लेन देन अगर आपको रखना है तो लेज़र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को डाउट है वो लोग वीडियो देखें, एक दो बार चला के देखें तो उनको क्लियर हो जाएगा। अब मैं जल्दी से आप आगे बढ़ते हैं। लेज़र पे एंटर किया तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि सिंगल लेज़र बनाना, कि सिंगल लेज़र कैसे बनाया जाता है, लेकिन आज हम कुछ ऑप्शंस पे वर्क करेंगे, जैसे मल्टीपल लेज़र कैसे बनाया जाता है, और डिस्प्ले को तो हालांकि मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं उसको रिपीट करूंगा, और अल्टर जो एडिटिंग का ऑप्शन है उसको मैं बताऊंगा। तो अभी हम जैसे कि एक नया लेज़र बना लेते हैं, मतलब एक नया खाता बना लेते हैं। तो लेज़र पे हम क्रिएट पे जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर उस व्यक्ति का खाता खोलेंगे जिस व्यक्ति से हमें पैसों का लेन देन करना है, या उससे पैसे हमें या तो देना है या लेना है, जो भी कुछ कंडीशन हमारी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया राम। अब राम क्या है भाई? राम एक स्टूडेंट है, एंटर, जो मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को। अंडर, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बोल के बताया था कि यहां पर फॉर्मूले नहीं होते हैं, यहां पर होते हैं ग्रुप्स। मतलब अगर आपने सही ग्रुप चुना तो आपका कैलकुलेशन ठीक से होगा। अगर आपने कैलकुलेशंस अगर आपका गलत अगर होता है टेली में, तो ये इसलिए होगा क्योंकि आपने उसका ग्रुप गलत सेलेक्ट कर रखा है, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आप उसको देख लीजिए, सुन एक बार। अब यहाँ पर क्योंकि ये स्टूडेंट है और इससे हमें पैसा आएगा, तो इसके लिए हम इसको किस में डालेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। और क्योंकि इससे पैसा तो आ रहा है लेकिन कुछ समय बाद आ रहा है, तो इसलिए जो है मैं इसे इनडायरेक्ट इनकम चुनूंगा, एंटर। ये मेरा खाता बन गया राम स्टूडेंट का। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं जो मैंने अपनी कल की वीडियो में नहीं बताया था। मैंने आपको कल बताया था कि अगर जो पैसा आपके पास आ रहा है वो अगर कुछ समय बाद आ रहा है,
मतलब हाल के हाल नहीं मिल रहा है, कुछ समय बाद आपके पास आ रहा है, जैसे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, या 1 महीना कंप्लीट होने के बाद, या उससे लंबे टाइम बाद, तो वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। लेकिन अगर मान लो अगर उस पैसों की एंट्री कैसे करेंगे जो अभी हाल के हाल आ रहा है, जैसे हम एग्जांपल ले लें कि हम कंप्यूटर सुधारते हैं और हमने कंप्यूटर सुधार कर हमने कस्टमर को दिया, तो कस्टमर ने हमें बदले में उसको रिपेयरिंग का चार्ज हमें मतलब फीस दी कि भाई ये 200 रुपये आपके सर्विस चार्ज। तो वो 200 रुपये जो दिए हैं उसने, हम उसकी एंट्री टैली में कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे लिए इनकम कैसी हो गई है, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट तो नहीं हुई है। इनडायरेक्ट इनकम किसको कहेंगे, जो कुछ समय बाद हमें पैसा मिलेगा। क्योंकि मैंने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था कि इनकम 2 तरह की होती है। इनडायरेक्ट इनकम जो लंबे समय के बाद, कुछ समय बाद आपको पैसा मिलता है, हाल के हाल नहीं मिलता है। जो पैसा आपको हाल के हाल मिल रहा है, इसका मतलब वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। डायरेक्ट इनकम का मतलब जो अभी मिल जाए, जैसा आपने काम किया उसके बदले में आपको पैसा मिल गया। तो यहां पर हमने मान लीजिए डाल दिया कुछ भी, सिस्टम रिपेयर, ठीक है, एंटर। अब क्योंकि हमने सिस्टम रिपेयर किया है और सिस्टम रिपेयर करने पर उसका जो पैसा आया है वो हमारे लिए एक इनकम है, तो उसके लिए मैं उसको क्या लूंगा, डायरेक्ट इनकम लूंगा। जैसे कि आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां माउस मेरा वर्क कर रहा है, एंटर। और बाकी आपको जानकारी अगर डालनी है तो डाल सकते हैं, बाकी तो फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंटर एंटर एंटर। अब यहाँ पर अब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे वो खाते बन चुके हैं, तो हमें स्कैप की बटन दबानी है। किसकी बटन दबानी है, स्कैप की, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बैक बाहर आ जाइए इससे। अब अगर हम डिस्प्ले पे जाएंगे तो डिस्प्ले में हम जाकर जब चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक तो राम स्टूडेंट मिल रहा है जो अभी हमने बनाया है, और एक सिस्टम रिपेयर मिल रहा है जो हम लोगों ने जस्ट अभी 2 खाते बनाए थे, राम और सिस्टम रिपेयर, ठीक है। ये हमारा कल का टॉपिक था और हमने बनाना भी देख लिया और प्लस देख भी लिया। अब बात क्या आती है कि अगर कभी हमसे एक गलती हो गई, कैसी गलती हो गई, 1 मिनट, जैसे हम क्रिएट पे गए और मैंने यहां पर डाल दिया सोनू, और क्योंकि स्टूडेंट है इसको क्या लेना है हमें, इनडायरेक्ट इनकम। अब मैंने क्या करा, इसको इनडायरेक्ट इनकम नहीं लिया, मतलब ये इनकम है हालांकि, लेकिन हमने गलती से बाय मिस्टेक क्या कर दिया, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया। मतलब एक्सपेंसेस माने खर्चे जिन्हें हम बोलते हैं, इसको ले लिया गलती से हमने बाय मिस्टेक। अब हमने क्या करा, इसको यस कर लिया। अब बाद में अब हमें ध्यान आया कि यार हमसे तो गलती हो गई, क्योंकि हमें तो सोनू जो नाम हमने डाला है, जिसका खाता सोनू नाम के स्टूडेंट का खोला है, उसमें तो हमें क्या लेना था, इनडायरेक्ट इनकम। अब उसको कैसे सुधारेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे अल्टर में। कहां जाएंगे, अल्टर में। तो अल्टर पे गए, एंटर करा। अब यहां पर जो अल्टर के थ्रू जब हम लेजर के अंदर जाते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो कि यहां पर लिखा है लिस्ट ऑफ लेजर, मतलब ये वो खाते आपको बता रहा है जो खाते आपने लेजर में बनाए थे। तो इतने सारे लेजर आ रहे हैं, मतलब इतने सारे खाते आ रहे हैं, तो उसमें से आपने गलती कौन से लेजर में, कौन से खाते में की है, सोनू में। तो सोनू को सिलेक्ट करा, एंटर। तो आप देख सकते हो कि वही फॉर्म, वही सारी डिटेल जो आपसे मांगी जाती है वो खुल गई वापस से। इसके अंदर एंटर दबा के आप आ जाओ अंडर में, मतलब इन आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जहां सिलेक्टेड है उसकी जगह आपको क्या लेना है, इनडायरेक्ट इनकम। एंटर एंटर एंटर, ये लीजिए, ये सही हो गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका हो जाता है आप लोगों के लिए कि अगर आपने खाता बना लिया है और उसमें किसी तरीके की कोई मिस्टेक हो गई है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपने इनडायरेक्ट इनकम की जगह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, हो सकता है नाम में कोई गलती कर दिया आपने कि रवि शर्मा की जगह रवि वर्मा कर दिया। तो अगर आपने किसी भी व्यक्ति का खाता लेजर में खोला है और उस खाते को खोलने के बाद आपको बाद में पता चलता है कि आपने उसके नाम में गलती कर दी है या उसके सरनेम में गलती कर दी है या कुछ और गलती कर दी है, तो उस गलती को सुधारने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लेज़र में जाएं और लेज़र में किस में जाएं, अल्टर में, और अल्टर के थ्रू आप उसकी जो मिस्टेक्स हैं उसे सुधार सकते हैं। तो ये एक हो गया हमारा। अब बात आती है कि अगर हमने कोई खाते
बना तो लिए, लेकिन अगर हम उसे डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि अगर कोई खाता बन गया और उस खाते को अब हम अपनी लेज़र में रखना नहीं चाहते हैं और उसे हम डिलीट कर देना चाहते हैं, तो हम उसे डिलीट कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 जो ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। तो क्रिएट का काम तो बनाने का होता है, तो इससे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। डिस्प्ले का काम होता है देखने का, तो इससे भी हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन अल्टर के थ्रू हम उस खाते को डिलीट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अल्टर के अंदर गया मैं। अब जिस भी खाते को आप डिलीट करना चाहते हैं, आप उस खाते को सिलेक्ट करें। जैसे हमें सोनू को डिलीट करना है, एंटर। अब आप यहां पर जैसे वो सोनू नाम का खाता जब आपके सामने खुल जाए, आपको अपनी कीबोर्ड पर अल्टर के साथ डी दबाना है। क्या दबाना है आपको? डी। अल्टर के साथ डी। या फिर आप आप यहां पर टेली की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर डिलीट लिखा आ रहा है, जहां मेरा माउस का नीचे वर्क देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है यहां पर डिलीट। यहां से भी डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे अल्टर के साथ डिलीट दबाता हूं, मतलब अल्टर प्लस डी। डिलीट की जो स्पेलिंग है वो किससे स्टार्ट होती है? डी से। तो अल्टर प्लस डी। फाइनली वो आपसे पूछ रहा है कि आपको उसको डिलीट करना है या नहीं करना। तो मैं उसे क्या करेंगे हम लोग? यस, क्योंकि हम करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। अब आप लिस्ट में देख सकते हैं कि सोनू नाम का जो स्टूडेंट था वो अब नहीं है लिस्ट में। तो जो भी खाते आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके काम का नहीं है, आपको उसे डिलीट करना है या कोई एडिटिंग करनी है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास है, अल्टर। अल्टर के थ्रू आप 2 काम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, मतलब उसे एडिटिंग करना, और प्लस डिलीट करना। आप डिलीट और एडिट अगर आपको करना है, अल्टर में जाइए। अब बात आती है मल्टीपल लेज़र की। अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो सिंगल लेज़र में काम कर रहे थे, मतलब एक बार में कितने खाते बना रहे थे हम? सिर्फ एक, मतलब एक एक कर करके बना रहे थे। अगर मान लीजिए मेरे पास मेरे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं वो तकरीबन आते हैं 200, और मुझे 200 स्टूडेंट का फीस का रिकॉर्ड मेंटेन करना है टेली में। तो अगर मैं सिंगल लेज़र के थ्रू सभी की एंट्री, मतलब सबका मुझे खाता खोलना पड़ेगा पहले, तो अगर मैं एक एक कर करके सबके खाते खोलूंगा सिंगल लेज़र के थ्रू, तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं, तो उसके लिए जो है यहाँ पर मल्टीपल लेज़र का ऑप्शन आपके पास है। हालांकि नीचे जो 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो ऊपर जैसे ही हैं, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, जिनका काम वही का वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन थोड़ा सा एक फ़र्क आपको यहाँ मिलेगा, वो क्रिएट में मैं आपको बताता हूँ, एंटर। अब हम किस में चल रहे हैं? मल्टी लेज़र क्रिएशन में। अब यहां पर क्या एक चीज जो आपसे देख रहे होंगे कि यहां पर पहले ही आपसे क्या मांगा जा रहा है? अंडर। अब एक बात जानना बहुत जरूरी है कि मल्टीपल लेज़र आप कब और कहां यूज कर सकते हैं। आपको जैसे मान लीजिए 100 स्टूडेंट की खाते खोलने हैं टेली में। बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा अपनी सवाल को। आपके इंस्टीट्यूट में 200 स्टूडेंट आते हैं और 200 में से आप 100 स्टूडेंट की खाते खोल चुके हो, बाकी कितने बचे? 100। बाकी के जो 100 स्टूडेंट जिनके आपने अभी तक खाते नहीं खोले हैं, उनके खाते आपको खोलने हैं। और वो कौन है? 100 स्टूडेंट। और उन सारे स्टूडेंट को आप किसके अंडर में डालोगे? जो मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था, लेज़र में आप खाता बना रहे थे, लेज़र के अंदर अंडर चूज कर रहे थे, जिसमें आप क्या ले रहे थे? इनडायरेक्ट इनकम। क्योंकि आपको उन 100 स्टूडेंट से क्या लेनी है? फीस। और फीस आपके पास आ रही है कि जा रही है? आपके पास आ रही है। इसका मतलब है कि वो आपके लिए क्या हो गया? इनकम हो गई। तो यहां पर अंडर जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम। और वो सारे 100 स्टूडेंट में यही चलेगा। मैं इसको फिक्स कर देता हूं, देख लीजिए। अब क्या होगा? नेम ऑफ लेज़र में नीचे आपका कर्सर आ चुका है। अब आपको यहां पर एंट्री करनी, मैं करके दिखाता हूं आपको एक बार, देखिएगा। और आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली अंडर आ रहा है अपने आप ही, मेरे को लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। फिर इंटर। और इस तरह से आप डालते जाएं, जितने भी स्टूडेंट आपके पास हैं उन सबके नाम यहां पर आप डालें।
और इस तरह से आप देख सकते हो कि आप जितने चाहें उतने खाते आप एक बार में बना सकते हैं, लेजर में खोल सकते हैं। लेकिन बस एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है, ये मल्टीपल लेजर जब आपके काम का है जब सभी नामों के आगे आपको क्या रखना है, इनडायरेक्ट इनकम। मतलब टेली की भाषा में उसे बोलेंगे कि उन सारे खातों में आपको क्या लेना होगा, एक ही अंडर लेना पड़ेगा और वो अंडर होगा इनडायरेक्ट इनकम। अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि सर हम ऐसा करें कि शिवम को इनडायरेक्ट इनकम ले लें, विनोद को डायरेक्ट इनकम ले लें, प्रिया को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लें, मतलब तो ये नहीं हो सकता। ये एक ही अंडर को सभी में डालेगा। जैसे हमने ऊपर क्या अंडर ले रखा है, इनडायरेक्ट इनकम, तो जितने भी नाम आप नीचे टाइप करोगे उन सभी में क्या अंडर डलता चले जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, एंटर, और यस वो खाते बन चुके हैं। आप देखना चाहते हो, डिस्प्ले पे जाओ, एंटर करो। तो आपने वो जो खाता बनाए थे, वो जो नाम आपने डाले थे, वो किस पर्टिकुलर अंडर में डाले थे, इनडायरेक्ट इनकम। एंटर प्रेस करिए, वो सारे नाम जो आपने टाइप किए थे वो सब आ गए। देखिए यहां पर सारे के सारे जो आपने डाले थे। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। मल्टीपल लेजर मतलब एक से ज्यादा खाते एक साथ खोलना। अगर आप चाहते हैं तो उस कंडीशन में मल्टीपल लेजर का यूज आप कर सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था वो हमारा लेजर से जुड़ा हुआ था, जो हमारा कल का टॉपिक था। कल हमने लेजर बनाना सीखे थे, नॉर्मली सिंगल लेजर बनाना सीखा था, लेकिन आज हम लोगों ने डिस्प्ले, अल्टर, मल्टीपल लेजर को हमने समझा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ऑलमोस्ट समझने आ रहा होगा। लेकिन जैसे कि मैं बता चुका हूं कि थोड़ी दिक्कत तो आपको आ रही होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़े से, इतना मैं आसान तो नहीं बोलूँगा कि टेली बहुत आसान है, टफ़ है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रहा है और आप केवल वीडियो के थ्रू और किताब के थ्रू ही समझ पा रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग टेंशन ना लें, आप बस पढ़ते जाएं, देखते जाएं, सब समझने आता जाएगा धीरे धीरे आपको। और कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बोला था कि आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप पे कि सर यहाँ पर हम जितना भी काम कर रहे हैं टेली में, क्या वो सेव अलग से करना पड़ेगा या अपने आप ही सेव हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई खाता खोलते हो या कोई भी काम करते हो तो आप देखते होंगे टेली में एक छोटा सा बॉक्स आ जाता है जहां पर लिखा आता है यस या नो। तो वो यस और नो जो बॉक्स आ रहा है वो इसका मतलब यही वो आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं इसे सेव कर दूं या नहीं कर दूं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो खुद अपने आप सेव करते जा रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेली में काम कर रहे हो तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार हमें कंट्रोल एस दबाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम वर्ड में काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, तो हमें बार बार कुछ थोड़ी देर में हमें कंट्रोल एस दबाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है। जब आप उसे आपसे वो यस नो जब वो पूछता है तब बस आप उसे यस करते जाएं और वो ऑटोमेटिकली सेव होता चले जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि टॉपिक छोटा सा है। कल मैं बता दूं कि कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं। कल हम स्टूडेंट से फीस लेंगे। हमने अभी खाते बना लिए हैं, अब हम उन स्टूडेंट से फीस लेंगे और उस फीस को लेने के बाद उसको रिसीव्ड कैसे दी जाती है। जैसे हम होता है ना, कोई भी हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, हमने फ़ीस दी और फीस के बदले वो हमें एक रिसिप्ट दे देते हैं जो हमारी प्रूफ होती है कि हमने उसको फीस दे दी। तो वैसे ही हम लोग कल दो चीज़ों को क्लियर करेंगे कि एक तो पैसे कैसे लिए जाते हैं स्टूडेंट से, पैसे मतलब लेने के बाद हम उसकी रिसिप्ट कैसे काटेंगे, वो हम लोग कल के टॉपिक में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और वापस से मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, किताब को पढ़िए आप लोग, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। ठीक है, ओके, थैंक यू।